अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज सभी आंटी आपको बताएंगी हज के बारे में। हज जो है वो हमारा 5वां रुकन है इस्लाम का। आपको पता है कि ये हर साहिब हैसियत के लिए फ़र्ज़ है। ये ज़रूरी नहीं है कि जिनके पास पैसे ना हों या जो हैसियत ना रखते हो वो भी हज करें, लेकिन जिनके पास ये हैसियत हो कि वो हज करने के काबिल हों तो वो ज़रूर हज करें। और हज एक हज फ़र्ज़ है, उसके बाद जितने हज भी आप करेंगे वो आपकी मर्ज़ी, आप डिपेंड करता है कि आप कितने हज अफोर्ड कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज किया था जो हज्जतुल विदा था, यानी जुमे के दिन हुआ था। और उस दिन उन्होंने आखिरी खुतबा भी कहा था। उन्होंने कहा था आज के बाद पता नहीं मैं आप लोगों से यहाँ मिलूँ या ना मिलूँ। हज जो है वो सुन्नत इब्राहीम का एक हिस्सा है। लेकिन हज में जब ये हज फ़र्ज़ हुआ, जब रसूलुल्लाह ने हज किया 10 हिजरी में रसूलुल्लाह ने ये हज किया था, और उसके बाद से पूरी दुनिया से, तमाम दुनिया से मुसलमान एक दिन एक जगह यानी खाने काबा मक्का में जमा होते हैं और वहाँ पे ही इस हज के सारे अरकान अदा करते हैं। मतलब मक्के से मदीने तक के जितने भी फासला है, जो भी उसमें अरकान होते हैं वो सारे तरतीब से पूरे किए जाते हैं। हज के बहुत से अरकान हैं जिसमें तवाफ़ होता है, सई होती है, रमी होती है, शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं, मुज़दलिफ़ा है, बहुत सी ऐसे मकामात हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हज का रुकन है। और अगर उनमें से एक चीज़ भी ना की जाए तो हमारा हज जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा, इनकम्प्लीट कहलाएगा। अच्छा, हज से जब हज कंप्लीट होता है तो उसके बाद सुन्नत इब्राहीम को अदा करते हुए क़ुरबानी की जाती है। वहीं पे मर्द जो हैं वो अपने बालों को मुंडवाते हैं, सर से बाल उतरवाते हैं। औरतें जो हैं वो अपने बालों को डिफरेंट जगहों से थोड़ा थोड़ा सा तराशती हैं। तो ये उसके बाद फिर एहराम उतारा जाता है। आपको पता है हज करने के लिए एहराम पहना जाता है। हज और उम्रा जो है उसके लिए ख़ास लिबास होता है, जिस लिबास को एहराम कहते हैं। अच्छा, हज में जो हमको सबसे ज़्यादा चीज़ें देखनी वो ये कि हर उस छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे एहराम पहनते हैं तो उसके कुछ उसूल हैं। मतलब एहराम पहनने के बाद हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें एहराम पहनने के बाद अपने नाखून नहीं काटने हैं, यानी 10 दिन तक हम जब तक हज कंप्लीट नहीं करेंगे हम किसी शिकार का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम किसी के साथ जुल्म नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नाखून नहीं काटेंगे, बंद जूते मोज़े नहीं पहन। ये सारे उसूल होते हैं हर चीज़ को कैरी करने के। एहराम एक ड्रेस है जिसको कि हज के लिए और उम्रा के लिए मर्द पहनते हैं। औरतों का एहराम जो होता है वो उनका अबाया, उनका लिबास और उनका स्कार्फ होता है जिससे कि वो अपने आप को कवर करती हैं। मर्दों का एहराम जो होता है वो 2 कपड़े होते हैं जिसमें कि उनका एक कंधा खुला होता है, उसको खुला रहना ज़रूरी है। सीधा जो कंधा होता है इसको खुला रहना ज़रूरी है। अच्छा, एहराम के अपने उसूल हैं, उनको फॉलो करके फिर हज के तमाम अरकान को अदा किया जाता है। तमाम अरकान को अदा करने के बाद, बाल मुंडवाने के बाद आप जब कुर्बानी कर लें उसके बाद फिर आप वापस मक्के में आएँ। उसके बाद जो एक रुकन रह जाता है वो वाजिब है, मतलब अलविदाई तवाफ़ जो होता है। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपके पास वक्त है आप अलविदाई तवाफ़ करें, अगर नहीं है तो अलविदाई तवाफ़ इतना ज़रूरी नहीं है, वाजिब है। करें तो अच्छा है, क्योंकि मुसलमान जब हज करके वापस आते हैं तो उनका दिल एक अजीब वो हो रहा होता है। कहते हैं जब हज आप कर लेते हैं आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, आप बिल्कुल पैदा हुए हुए बच्चे की तरह मासूम हो जाते हैं। क्योंकि हज की फीलिंग ही अलग है। जब आप हज देखते हैं उसमें जब वो बार बार पढ़ते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। इसके पूरे माने हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, सारी नेमतें तेरी ही दी हुई हैं और बादशाही भी तेरी है, तेरा कोई शरीक नहीं। तो ये हमें बार बार हज के दौरान आपने नोट किया होगा दुआएं भी पढ़ी जाती हैं, लेकिन ये विर्द किया जाता है। तो इसलिए हज के बहुत हज अगर आप कर सकते हैं, आपके बड़े कर सकते हैं, बच्चों पे ज़ाहिर फ़र्ज़ नहीं है, साहिब हैसियत और साहिब इस्तिताअत पे फ़र्ज़ है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।